स्थल पे आए हैं और चूंकि यहाँ पे सतीश दा लोग हैं जो लोग पोल्यूशन को लेकर के, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेकर के एक चुनौती दे रहे हैं कि भाई ये कंट्रोल बोर्ड सही से काम नहीं कर रही है, और जिसको लेकर के एक मतलब जागरूकता अभियान चला रहे हैं। क्योंकि मैं सिल्ली से आया हूँ और मैं अभी फिलहाल कुछ दिनों से मैं इंडाल्को का भी एक मुद्दा को लेकर चल रहा हूँ, जो इंडाल्को रेड मड जो युक्त मिट्टी है उसका पूरा पानी नदी में बहा दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये जागरूक कर देना चाहता हूँ, कल तक ये केमिकल युक्त मिट्टी नदी पे नहीं जाया करता था, लेकिन आज ये ओपनली नदी पे जा रहा है, और जिसका इम्पैक्ट आज जैसे बुढ़ाखेत में लोगों को देखने को मिल रहा है। 15 से 20 साल में बिल्कुल यही इम्पैक्ट हमारे आसपास के 3-4 गाँव में बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसमें लगाम आएगा, मारदू आएगा, कोचो, सुलेर और बासुडी आसपास जो नदी से डिपेंडेंट लोग हैं। हम अभी कल से हम वहाँ पे सर्वे में कर रहे हैं, तो लोगों से हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग वहाँ पे उसी पानी को पीते भी हैं, वहाँ के मवेशी भी उस पानी को पीते हैं, लेकिन जब बारिश का समय आता है तो बारिश के समय में ये रेड मड जो उसका जो केमिकल उसमें जो कंटेंट है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन का मात्रा है। मैं आपको उसमें कौन कौन सा केमिकल होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडाल्को के रिपोर्ट के अनुसार हमें मिला है, इंडाल्को के रिपोर्ट के अनुसार मिला है, जो रेड मड जो प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वो हमें उसमें जितना केमिकल का मात्रा है, जिसमें मैंने देखा है कि लगभग 41% आयरन ऑक्साइड का मामला ये है। और आयरन ऑक्साइड से आप देख रहे हैं बुढ़ाखाप में भी क्या कैंसर और इस तरह की बीमारियां हो रही है, ठीक है। तो यही इफेक्ट आने वाला 10 साल में हमारे सिल्ली में भी होने वाला है। तो हम लोग पोल्यूशन विभाग से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर इस पर यदि कंट्रोल नहीं किया जाए तो आने वाले समय में वो गांव के गांव साफ हो जाएगा, इस तरह की बीमारियां आने लगी। देखिए मैं आपको चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हो कि केमिकल का क्या इसमें इम्पैक्ट है। वो जो रेड मड है उसमें इतनी सारी केमिकल्स आती हैं। अगर यदि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर कंट्रोल ना करती है, और हमारा जो इंडाल्को के सामने जो रेड मड अभी ओपन नदी पे चला जा रहा है, इस पर अगर यदि कंट्रोल ना करे तो शायद इसका इम्पैक्ट आने वाले 10 साल में हमारे गांव आसपास के लोगों को भी देखने को मिलेगा। जी दादा, आप इन लोगों का मुद्दा के साथ अपना भी मुद्दा को लेने के लिए आए हैं, देने के लिए बताने आए हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों को आप किस तरह से सपोर्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है। चावल हम लोग को जब देखने को मिला तो एकदम ब्लैक टाइप का हो गया, जो खाने लायक नहीं है। क्या कुछ बोलिएगा रुंगटा फैक्ट्री के बारे में जो आपको पता है? रुंगटा फैक्ट्री क्या, रुंगटा फैक्ट्री में वही बता रहा हूँ कि झारखंड में जितनी भी पोल्यूशन फैल रही है, इस पर सबसे पहले तो मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ना तो उस पर मॉनिटर कर रही हैं और ना ही तो उसके लिए मतलब कुछ डिवाइसेस लगा रहे हैं जो मॉनिटर कर सके और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देख सकते हैं। मैं कल WHO का रिपोर्ट देख रहा था, क्योंकि मैं इंडाल्को वाला पे भी रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने देख रहा था स्टेट गवर्नमेंट जिसको 1.3 दिखाती है, वही WHO वो दिखाता है कि ये 0.3 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी मिली भगत है, जो सिर्फ प्रोडक्शन सिर्फ प्रोडक्शन के चक्कर में सोसाइटी को भूल जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी को भूल जा रहे हैं, और ये लोग मानवता को भूल करके जो मन सो काम करे। बुढ़ाखेत के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से इफेक्ट दिख रहा है लोगों में, ठीक है, तो हम सरकार से कहते हैं कि अविलंब या तो उसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस पर ध्यान दे, और जो पोल्यूशन वहाँ पे फैल रहा है उस पर उस एमिशंस के ऊपर कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज वो फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। देखिए फैक्ट्री बंद ना हो, क्योंकि लोग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये पोल्यूशन बंद होना चाहिए, और अगर ये पोल्यूशन बंद नहीं होता है तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना होगा। आज देखिए फैक्ट्री बंद होना ये सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन यदि उस पर कंट्रोल नहीं किया है तो फैक्ट्री बंद होना चाहिए। क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि कंपनी चलेगी तो हमारे लोग परिवार चलेगा, और क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक है तो ये भी चलना चाहिए। लेकिन ये जो हो सकता है कुछ मिली भगत राज्य सरकार की हो सकता है कुछ मिली भगत मैनेजमेंट की हो, तो ये दोनों का जो मिली भगत है इसको हमें फोकस करना होगा, और ये जो पोल्यूशन कंट्रोल से हमें ये रिक्वेस्ट करना होगा, उनके ऊपर प्रेशर देके ये करवाना होगा कि ये जो पोल्यूशन हो रहा है इस पर कंट्रोल किया जाए। इससे कंट्रोल हो जाता है तो शायद हमारे लोग वहाँ पे खुशहाल होंगे। क्योंकि जो चावल मैंने देखा, क्योंकि वही चावल, क्योंकि हम ग्राम में तो खेती करते हैं तो खाते हैं, वो चावल मतलब यदि आयरन का मात्रा यहाँ भी देखने को मिला, मैंने अभी आयरन पे स्टडी किया, तो आयरन का मात्रा से क्या है कि आपका लीवर का इशू होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, ठीक है, ब्रेन हेमरेज होगा, माथा में दर्द आएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा आपका शुगर का पेशेंट, बहुत कम उम्र में आपको शुगर दिखेगा, और कैंसर का मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिला आयरन का इफेक्ट से। सेम इफेक्ट हमारा इंडाल्को में भी अभी आने वाला है, दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस सब चीज़ों पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल करे। अगर यदि कंट्रोल नहीं करती है तो हम उसके लिए फिर आगे उग्र आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आंदोलन बैठते टाइम तो ये सब चीज़ों के बारे में पता ही होगा, तो फिर बैठने क्यों दिया जाता है जब ये सब नहीं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि ये जो फैक्ट्रियाँ बैठी है, ठीक है, फैक्ट्री बैठने के समय कंपनी और ग्रामीणों के बीच में एग्रीमेंट कुछ और होता है, ठीक है, बाद में कुछ और होता है। मैं आपको बता दूं कि जब फैक्ट्रियाँ बैठती है तो वो CSR के डिपार्टमेंट से, CSR के इनसे बताती है हम ये फैसिलिटीज देंगे, जिसमें उसका एजुकेशनल ट्रेनिंग से लेकर के हेल्थ मेडिकल सब कुछ आता है। लेकिन जब उनका मनोबल बढ़ जाता है, जब उनका प्रशासन का
या तो राज्य स्तर से या सेंट्रल स्तर के लोगों के साथ उठक बैठक हो जाता है तो वो लोग इस सब चीज़ को भूल जाते हैं। मतलब आम आदमी को मतलब कीड़ा मकोड़ी की तरह समझने लगता है। और आज यदि कीड़ा मकोड़ा आम आदमी को नहीं समझते तो शायद इस पोल्यूशन कंट्रोल पे मैनेजमेंट ध्यान जरूर देती। इसका मतलब हम आम आदमी का, जनता का जीवन से उसे कोई मतलब नहीं है। तो आम आदमी को जागरूक कैसे करिएगा आप इस चीज़ों को लेकर? बिल्कुल, आम आदमी को जैसे कि यहाँ पे अभी जो हुआ, आज हम 20 साल के बाद जब ये कोई घटना घटी, मतलब कोई बच्चा का डेथ हुआ, किसी के परिवार का क्षति हुआ, तब जाके हम लोग जागरूक हुए। हम चाहते हैं कि ये पहले जागरूकता होना चाहिए। ये पहले यदि जागरूकता होता और ये आंदोलन यदि हम लोग पहले किए हुए होते तो शायद आज मैंने जैसे लिस्ट में देखा कि 8-9 लोगों का इसके कारण से परिस्थितियाँ खराब हुई है। किसी का कैंसर हो गया है, कोई लोग डेथ कर गया है, कोई लोग बेड पे पड़े हुए हैं, तो ये शायद ये परिस्थिति नहीं होती। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इंडाल्को में जो अभी परिस्थिति हुई है, हमारे इंडाल्को में जो पानी बहा दिया जा रहा है इंडाल्को का, तो यही स्थिति यदि आज हमारे लोग, हमारे आसपास के लोग, हम नहीं कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट सही कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन जो हम आंखों से देख रहे हैं कि वहाँ का रेड मड का पानी सीधे नदी पे जा रहा है, तो इससे यही आने वाला 15 से 20 साल में जो आज बुढ़ाखाप में हम लोगों को स्थितियाँ दिख रही है, ये स्थिति हमारे लोगों को भी दिखेगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करें कि भाई लोग आज इस पे कंट्रोल लगाने के लिए खड़ा हो, सामने आए, मैनेजमेंट से बात किया कि डर किस चीज़ क्या है। क्योंकि आज यदि आप डर जाते हैं तो कल के डेट में क्या है कि मैनेजमेंट आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और आज जो बुढ़ाखाप का हमें मतलब दिख रहा है स्थिति, ये स्थिति कल वहाँ भी होने वाला है। क्या आप इस विषय में इंडाल्को से बात किए हैं या रखे हैं? देखिए, इंडाल्को से हमने बात किया कि भाई आप आके गांव में बात करो, लेकिन मैनेजमेंट अभी गांव में आके बात नहीं करना चाह रही। क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं आपको बता दूं, 4 साल पहले वहाँ का जो रेड मड पॉइंट था वो ब्लास्ट किया गया था। ब्लास्ट होने के बाद कंपनी के साथ हमारा बात हुआ कि उसके बाद जो हमारा जमीन, जिस जमीन को गिरा था, उसने कहा था कि हम 2 साल के अंदर हम ये मिट्टी हटा देंगे, फिर हम आपका एरिया सुरक्षित कर देंगे। लेकिन आज 4 साल हो गए। 4 साल होने के बाद भी हमारा उस एरिया को ना सुरक्षित कर दिया गया और ना ही हम रैयत का जमीन को जस का तस कर दिया गया। आज लगभग 4 साल से वहाँ पे लोग खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मैं इसके लिए अपने लोगों को भी आग्रह कर रहा हूँ कि भाई आप जरूरत आ गया मैनेजमेंट के साथ बात अपने स्तर से क्या कुछ करेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं अपने स्तर से, चूँकि मैं वहाँ पे इसको लेकर के मैनेजमेंट से बात भी कर रहा हूँ कि भाई आप किसी भी हालत पे ये स्थिति को हटाओ यहाँ से। अब रह गया कि उसका कहना है कि भाई आप हमें नाली बनाने नहीं दे रहे हैं। चूँकि वो रैयत का ज़मीन है, वो मेरा ज़मीन है, तो हम अपनी ज़मीन पर आपको नाली बनाने क्यों देंगे? हम अपना ज़मीन आपको ऐसे नहीं दे सकते हैं। हम इससे पहले भी आपको ज़मीन दिए, उसके बदले में हमारे लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो क्या आप हमारा ज़मीन हमेशा एक नौकरी के बगल में आप लेते रहेंगे? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक परिवार में लोग बढ़ते जा रहे हैं और क्योंकि हम अपना ज़मीन नहीं बचा पाएंगे, आप हमारा ज़मीन को मतलब फ्री में ले लेंगे, तो शायद हम आपके साथ नहीं दे सकते। आज वो हमारे ज़मीन के ऊपर नाली बना रही है, बोल रहे कि हमको नाली बनाना, तो हम क्यों अपने ज़मीन के ऊपर नाली बना रहे हैं? हमारा जो प्लॉट था हमें अलग करके दे दीजिए और आप अपनी ज़मीन में नाली बनाए, और नाली भी बने तो वो सीमेंटेड नाली बने, ताकि वो जो रेड मड का मिट्टी है वो नदी पे ना बहा सके। जी दादा, तो ये थी पूरी